चलिए एक और अच्छी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट रहे इंदौर में पिछले एक महीने में कोरोना से एक भी जान नहीं गई। वहीं अब केसेस में लगातार कमी आ रही है। अगर नए केस मिल भी रहे हैं तो प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा है। इंदौर में जुलाई में 2 बार 7-7 पॉजिटिव मरीज मिले। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई थी। आगे ज्यादा केस ना बढ़ें, समय रहते इसको रोका जाए। इसीलिए स्वास्थ्य विभाग अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को बढ़ावा दे रहा है। हर मरीज के संपर्क में आए और आसपास के घरों के 25 से 30 लोगों का सैंपल लिया जा रहा है। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर BS सत्या का यह कहना है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। बाजार में भीड़ लगातार बढ़ रही है और ऐसे में प्रोटोकॉल का पालन करते रहना बेहद जरूरी है। हमारी जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग 0.56 के आसपास पहुंच गई है, जो काफ़ी 22-23 के आसपास थी, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। वहीं केंद्र सरकार ने देश भर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित जिलों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला 234वें नंबर पर है। आंकड़े के मुताबिक यहां संक्रमण की दर 1.56% है। इसके अलावा 1.17% संक्रमण की दर वाला बीजापुर 265वें और 1.11% वाला संक्रमण दर वाला जांजगीर 272वें स्थान पर है। 279वें नंबर पर कांकेर, 296वें नंबर पर जशपुर और 310वें नंबर पर कोंडागांव हैं। बस्तर संभाग के 3 जिले प्रदेश में सबसे अधिक संक्रमित हैं। केंद्र सरकार ने 734 जिलों की लिस्ट जारी कर राज्यों को संक्रमण दर कम करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सुकमा में 4, बीजापुर में 5, जांजगीर में 14 मरीजों की पहचान हुई है। और हमारे 2 सहयोगी अपडेट के लिए जुड़ रहे हैं। इंदौर से जुड़ रही हैं शालिनी हाटिया और विनय जुड़ गए हैं रायपुर से। पहले शालिनी के पास चलते हैं। शालिनी, जो स्थिति इंदौर की रही है पिछली दोनों लहर के दरमियान, ये इंदौर को लेकर बार बार प्रदेश सरकार स्वास्थ्य महकमे को चिंता में डालती है, लेकिन मौजूदा कुछ राहतें दिखाई दे रही हैं। निश्चित तौर पर देखिए पुनीत, लगातार हमने देखा कि मध्य प्रदेश में इंदौर एक बड़ा हॉटस्पॉट शहर रहा है। हालांकि अभी अगर बात की जाए तो जो जुलाई महीना है वो राहत भरा रहा है और ज़्यादा केसेस यहाँ पर दिखाई नहीं दिए हैं। और सबसे अच्छी बात कि एक भी मौत की पुष्टि बीते 30 दिनों के अंदर नहीं हुई है, तो ये एक निश्चित तौर पर बड़ी राहत देने वाली खबर है। लेकिन इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंदौर शहर के अंदर जो एक समय 2 पॉजिटिव मरीज़ मिला करते थे, उसकी संख्या अब 7 हो गई है। जुलाई में 2 बार 7-7 पॉजिटिव मरीज़ मिले हैं। और इसके साथ साथ एक बड़ी चिंता इसलिए भी बड़ी है पुनीत, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बाज़ार जो है त्योहारों के चलते गुलजार हुए हैं। वीकेंड्स पे एक अलग ही भीड़ जो है बाज़ारों में हो, रेस्टोरेंट्स में हो, स्ट्रीट फूड में हो, शॉपिंग मॉल में हो, हर जगह देखने को मिल रही है। और ख़ासतौर पर जो पिकनिक स्पॉट्स है वहाँ पर खासी भीड़ देखने को मिल रही है। और इस दौरान कई बार लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इंदौर की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंता जताई थी और एक अलर्ट मोड में काम करने के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को कहा था। अभी बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग जो है नई रणनीति के तहत काम कर रहा है। हर दिन करीब 9000 से ज़्यादा लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, भले वो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो या फिर RT-PCR के तहत। उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि जो एक पॉजिटिव आता है उसके संपर्क में आए हुए 20 से 25 लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उसी के आधार पर लगातार ये जो सैंपल कलेक्शन है वो किया जा रहा है। यानी एक संक्रमित कितने लोगों के टच में आया है उन सब तक पहुंचा जा रहा है और इसके थ्रू एक बड़ी जो ट्रेसिंग का काम है वो किया जा रहा है। वहीं आने वाले दिनों की बात करें, क्योंकि अब त्यौहार शुरू होने वाले हैं, बाज़ारों में भीड़ बढ़ने वाली है, ऐसे में अलग से टीम गठित करने पर भी विचार किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसको लेकर एक बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने बनी हुई है, जिसको लेकर चलिए आपने बहुत सही बात कही कि त्योहारों के सीजन में आपको अलर्ट रहना पड़ेगा और मुस्तैदी बढ़ानी पड़ेगी। शायद इसके लिए सख्ती भी बढ़ानी पड़ जाए ताकि लोग भूले नहीं कि अभी भी खतरा टला नहीं। विनय, जो स्थिति छत्तीसगढ़ की, इसमें बस्तर के कुछ इलाके, 3 जिले जो एक नेशनल लेवल पर सूची आई उसमें भी दिखाई पड़ते हैं।
देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार संक्रमण के दर को लेकर के फिर से आमने सामने है। लगातार आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। इस बार जो केंद्र सरकार ने सूची जारी की है, लगभग 700 से ज्यादा देश भर के जिलों की सूची जारी की गई है। उसमें बताया गया है कि संक्रमण की दर किस तरह से जिलों में है और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार का है कि राज्यों को अलर्ट करें कि वहां पर जो संक्रमण दर को लेकर के सरकारें काम कर रही हैं उसको और बेहतर तरीके से करें। इसमें जो 1% से संक्रमण की दर से अधिक बताया गया है 4 जिले, जिसमें सुकमा, बीजापुर, जांजगीर और कांकेर, ये 4 जिले हैं जिनमें जो संक्रमण की दर है 1% से अधिक है। वहीं राज्य सरकार इसके उलट कहती है कि हमारे यहाँ केवल 2 जिले ऐसे हैं जिनमें संक्रमण की दर 1% से ज्यादा है, वो बीजापुर और कांकेर है। शेष जो 26 जिले हैं, राज्य सरकार का कहना है वहां संक्रमण की दर 1% से कम है। हालांकि जो राज्य सरकार की तरफ से गुरुवार को जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो बेहद शुभ संकेत है उसका कि राज्य में लगातार संक्रमण की दर वो कम होती जा रही है। कल एक भी मौत छत्तीसगढ़ में या कोमार्बिड हो या कोरोना से हो, एक भी मौत नहीं हुई है और संक्रमण की दर पहली बार एक साल में संक्रमण की दर लगभग 0.5 से नीचे गई है। कल संक्रमण की दर 0.3% रही थी। ये एक लंबे समय के बाद में है और अच्छी ये संकेत है कि छत्तीसगढ़ में संक्रमण का दर कम होता जा रहा है। अब अगर बात करें तो रायपुर में 331वें नंबर पर और दुर्ग जो वो सबसे अधिक जो संक्रमण वाला जिला था वो 330वें नंबर पे केंद्र सरकार के हिसाब से वो जो आंकड़ों की सूची में आता है। लेकिन राज्य में अभी भी इन दोनों जिलों में सबसे अधिक जो मरीज हैं, वो संक्रमित मरीज हैं, वो अधिक संख्या में है और लगातार स्वास्थ्य विभाग का ये प्रयास है कि इनको स्वस्थ करके घर भेजा जाए। हालांकि टीकाकरण अभी भी समस्या बनी हुई है, लेकिन राज्य की तरफ से जो आंकड़े जारी हुए हैं वो बेहद शुभ संकेत है, बेहद जो आराम का विषय है। लेकिन केंद्र सरकार का जो आंकड़ा है वो बेहद चिंतनीय है और छत्तीसगढ़ के लिए एक बार फिर से एक संक्रमण को लेकर के चिंता बढ़ा रहा है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़े आंकड़े फिलहाल राहत की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन में सतर्क रहना, अलर्ट रहना, प्रोटोकॉल का पालन करते रहना बहुत जरूरी है। अभी भी अगली लहर का खतरा पूरी तरह टला नहीं है।